अध्याय 5 पारिस्थितिकी और पर्यावरण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। भारत का पर्यावरण और पारिस्थितिकी न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहे हैं बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। भारत की विविध भौगोलिक स्थितियों और जलवायु परिस्थितियों ने यहाँ की संस्कृतियों, कृषि प्रणालियों और आर्थिक व्यवस्थाओं को गहराई से प्रभावित किया है। इस अध्याय में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पारिस्थितिकी और मानव समाज का परस्पर संबंध, पर्यावरण और सभ्यता का विकास, मानव बस्तियों और जलवायु के बीच संबंध, मानसून और कृषि का प्रभाव, प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाएं, कालक्रम और पर्यावरणीय परिवर्तन। यह विषय यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. पारिस्थितिकी और मानव उन्नति, इकोलॉजी एंड ह्यूमन एडवांस। पारिस्थितिकी का परिचय। पारिस्थितिकी, इनर इकोलॉजी, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को समझने का विज्ञान है। यह पर्यावरणीय कारकों जैसे जलवायु, मिट्टी, जल संसाधन और पारिस्थितिक तंत्रों, इकोसिस्टम्स का अध्ययन करता है। मानव सभ्यता और पारिस्थितिकी। भारत में भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ। सिंधु गंगा मैदान, गहरी मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोतों के कारण कृषि और शहरीकरण का केंद्र बना। दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र, यहाँ जल की उपलब्धता कम होने के कारण जल संचयन की उन्नत तकनीकें विकसित हुईं। हिमालयी क्षेत्र, यहाँ के समुदायों ने अपनी जीवन शैली को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। मानव समाज और पारिस्थितिकी का यह सहअस्तित्व ही सभ्यता के विकास का आधार बना। 2. पर्यावरण और मानव समाज, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। प्राकृतिक संसाधन और मानव जीवन। पर्यावरण ने मानव समाज के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया। जलवायु, तापमान और वर्षा, कृषि, पशुपालन और निवास स्थान को प्रभावित करते हैं। नदी तंत्र, नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ क्योंकि उन्होंने जल और कृषि के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की। वनस्पति और जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधनों ने भोजन, औषधि और व्यापार के साधन प्रदान किए। भूगोल और सामाजिक संरचना। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है और यहाँ पर लोग पशुपालन तथा कृषि पर निर्भर रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और यहाँ कृषि तथा व्यापार का विकास होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग खानाबदोश जीवन शैली अपनाते हैं तथा जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों ने मानव समाज के ढांचे को गढ़ा। 3. मानव बस्तियां और पर्यावरण, सराउंडिंग्स एंड सेटलमेंट्स। भारत में प्राचीन बस्तियों का विकास। भारत में मानव बस्तियों का विकास हमेशा पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर रहा। नदियों के किनारे नगरों का विकास। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, काशी, पाटलिपुत्र जैसे नगर नदियों के किनारे बसे थे। समुद्र तटों पर व्यापारिक नगरों का विकास। लोथल, पुहार, कालीकट जैसे नगर समुद्री व्यापार के केंद्र बने। पर्वतीय क्षेत्रों में किलेनुमा नगर, राजगृह, चित्तौड़गढ़ जैसे नगर सुरक्षा के लिहाज से पहाड़ियों पर बसे थे। जलवायु और बस्तियों का स्वरूप। गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में घनी आबादी पाई जाती थी। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल स्रोतों के पास बस्तियां विकसित हुईं। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे गांवों की बसावट अधिक थी। पर्यावरण के अनुरूप मानव ने अपने निवास स्थानों को अनुकूलित किया। 4. वर्षा और मानव प्रयास, द रेन एंड ह्यूमन एफर्ट। मानसून का प्रभाव। भारत में मानसून कृषि और जल प्रबंधन का प्रमुख निर्धारक रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई। वैदिक काल कृषि मानसून आधारित थी। मौर्य काल कृत्रिम जलाशयों और नहरों का निर्माण हुआ। गुप्त काल जल संचयन प्रणाली उन्नत हुई। जल संरक्षण तकनीकें। भारत में जल संरक्षण की अनेक पारंपरिक तकनीकें विकसित हुईं। राजस्थान में कुंड और जोहड़, वर्षा जल संचयन के लिए। बावड़ियां और टैंक, दक्षिण भारत में पानी संग्रह करने के लिए। चेक डैम और स्टेप्ड वेल्स, मध्यकालीन भारत में जल संरक्षण के साधन। पर्यावरण के अनुकूल जल प्रबंधन की यह पद्धतियां आज भी प्रासंगिक हैं। 5.
प्राचीन भारत में पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, एंशिएंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं। भारत में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है। वेदों में जल, वायु, पृथ्वी की महिमा गाई गई है। नदियों और पेड़ों की पूजा, गंगा, यमुना, पीपल, तुलसी को पवित्र माना गया। बौद्ध और जैन धर्म, अहिंसा और प्रकृति संरक्षण पर बल दिया गया। मौर्य शासक अशोक, उनके शिलालेखों में वन्यजीव संरक्षण और वृक्षारोपण की महत्ता दर्शाई गई है। प्राचीन संरक्षण नीतियां अरण्यक, वन संस्कृति, ऋषि मुनियों द्वारा वनों का संरक्षण, गुप्त काल में कृषि संरक्षण, भूमिगत जल संचयन पर बल दिया गया। मध्यकाल में बावड़ियां और झीलें, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के प्रयास। यह दिखाता है कि भारतीय समाज में पर्यावरण संरक्षण एक गहरी जड़ें रखने वाली परंपरा रही है। 6. कालक्रम और पर्यावरणीय परिवर्तन, क्रोनोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। 8. सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 5000 वर्ष पहले, नियोजित नगर, जल संचयन प्रणाली। 2. वैदिक काल, लगभग 3000 वर्ष पहले, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन। 3. मौर्य काल, लगभग 2300 वर्ष पहले, वन संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था का विकास। 4. गुप्त काल, लगभग 1700 वर्ष पहले, प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित उपयोग। 5. मध्यकाल, लगभग 800 से 500 वर्ष पहले, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला। 6. आधुनिक काल, लगभग 200 वर्ष पहले से अब तक, औद्योगिकीकरण से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। निष्कर्ष, कंक्लूजन, भारत का पर्यावरण और पारिस्थितिकी मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। जलवायु, नदियां, पर्वत, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों ने प्राचीन और आधुनिक समाज को प्रभावित किया है। हमें जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण अपनाना चाहिए। यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें तो एक संतुलित और समृद्ध समाज बना सकते हैं।